हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपकी यहाँ पे जो प्रिपरेशन है नेट की एग्जाम आपकी 1 मार्च को हो जाएगी। तो उसके रिवीजन के लिए क्या है, हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है आपका जो टॉपिक है उसमें क्लेरिफिकेशन होता है। तो हमारे यहाँ जो पीवाईक्यूज है वो यूनिट है हमारी 11 इवोल्यूशन। आज है इसका हमारा पार्ट 3। आज से पहले क्या है, हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं इवोल्यूशन के पीवाईक्यूज के। तो आज इसका पार्ट 3 है हमारे। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, द रेशियो ऑफ वेरिएशन इन मेल मैटिंग सक्सेस, जिसको वीएम बोला गया है, टू द वेरिएंस इन फीमेल मीटिंग सक्सेस, जिसको वीएफ बोला गया है। ठीक है, इज स्ट्रांगली मेल बाइस्ड, जिसमें है वीएम हमारी ज्यादा है वीएफ के कंपेयर में इन स्पीसीज पी। ठीक है, फिर है स्ट्रांगली फीमेल बाइस्ड है, तो रेशियो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है और क्यू से इसको डिनोट किया है। एंड सिमिलर इन स्पीसीज आर, आर के अंदर क्या है, दोनों सिमिलर है, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। ठीक है, फिर है all also being equal, which one of the following matches between species and mating system is most likely। इसके लिए आपको क्या है, मीटिंग सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, कि अगर वीएम ज्यादा होगा तो किस टाइप की मीटिंग सिस्टम होगा, मोनोगैमी होगा या पॉलीएंड्री होगा या फिर पॉलीगाइनी होगा, या फिर हमारे वीएफ ज्यादा होगा तो किस टाइप का हमारे मीटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, या फिर दोनों स्पीसीज इक्वली होगी फीमेल एंड मेल, तो यहाँ पर कौन सा मीटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या है, वेरिएंस रेशियो जो है वो आपको आना चाहिए। तो मैं एक बार आपको यहाँ वेरिएंस रेशियो जो है वो वेरिएंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वी एम अपॉन में वी एफ हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है एंड थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन यहाँ दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन में है हमारा वी एम ज्यादा है वीएफ से, सेकंड कंडीशन में हमारे दिया हुआ है वीएफ ज्यादा है वीएम से, एंड लास्ट कंडीशन जो है उसमें हमारे क्या दिया हुआ है, वीएम इक्वल्स टू वीएफ। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली मैंने लिखा है, बट हमारे क्वेश्चन में इसको बोला गया है पी, इसको बोला गया है क्यू एंड इसको बोला गया है आर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पी, ये है क्यू एंड ये है हमारे आर। ठीक है, ये वाला रेशो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जिसमें मेल अगर बाइस्ड होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीगाइनी। ठीक है, एंड जिसके अंदर फीमेल बाइस्ड होती है उसको बोला जाता है पॉलीएंड्री, एंड जिसके अंदर दोनों इक्वल होता है उसको बोला जाता है मोनोगैमी। मोनोगैमी। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमने बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, अगर मेल बाइस्ड है या फिर ये देखो स्ट्रांगली मेल बाइस्ड है, वीएम अगर हमारे ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा पॉलीगाइनी, एंड वीएफ हमारी ज्यादा है यानी फीमेल बाइस्ड है स्पीसीज, तो उसको बोला जाएगा पॉलीएंड्री, एंड दोनों सिमिलर है तो उसको बोला जाता है मोनोगैमी। तो इस टाइप का ऑप्शन हमें देखना है, पी में पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री एंड मोनोगैमी। तो जो 3 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको समझा भी दिया है। मोनोगैमी में क्या होता है, मेल और फीमेल जो हमारे बर्ड्स है या एनिमल्स है, ये मोस्टली हमारे बर्ड्स में देखने को मिलता है मोनोगैमी। इसमें क्या होता है, दोनों की जो बॉडी शेप है, साइज है, दोनों सिमिलर होती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उसमें पेरेंटल केयर भी क्या है, इक्वली देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है, इक्वल का रेशियो यहाँ पर आता है, ना ही फीमेल बाइस्ड होती है ना ही मेल बाइस्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का, बट ये क्या है, हमारे ग्राफ पैटर्न में शो किया हुआ है। तब हमें ग्राफ रीड करना यहाँ पर आना चाहिए। अब है द टॉप पैनल, जिसमें है ग्राफ ए बी एंड सी। ये है टॉप पैनल पर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड पर मीटिंग सीजन विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेट्स। ये कितने नंबर में, मतलब कि स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मीटिंग सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेट्स। ठीक है, फिर है बॉटम पैनल में हमारे क्या दिया हुआ है, 1 2 3
एंड 4, ठीक है, बॉटम पैनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ टाइम इन्वेस्टेड इन पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर में क्या है, ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मीट्स इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपको क्या देखना है, अब आपको पता है बर्ड्स के अंदर हमारे क्या होता है, आपको अभी मैंने समझाया था मोनोगेमी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या होगा, अगर हमें वो चीज समझनी है तो यहाँ देखो नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड पर मीटिंग सीजन, तो पर मीटिंग सिस्टम सीजन में हमारे क्या है, स्पर्म्स का नंबर ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ कुछ कम हो रहा है फिर ज्यादा, यहाँ बिल्कुल डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ तो हमारे होंगे नहीं, ठीक है। अब हमें जब ग्राफ ये दोनों नहीं है तो इन दोनों ऑप्शंस को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब चलते हैं हमारे नीचे बॉटम पैनल में, क्या दिया, टाइम इन्वेस्टेड इन पेरेंटल केयर। अब आपको पता है जो मोनोगैमी होता है वो क्या करते हैं, अपनी पेरेंटल केयर में जो टाइम का इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मेड्स, यहाँ देखो नंबर ऑफ मेड्स यहाँ है कम, जैसे जैसे नंबर ऑफ मेट्स बढ़ते जा रहे हैं पेरेंटल केयर क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। लेकिन जब नंबर ऑफ मेट्स यहीं तक था तो पेरेंटल केयर देखो हमारी कितनी ज्यादा जा रही है, ठीक है। एंड इसके अंदर तो कुछ अता पता ही नहीं लग रहा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, तो ये भी गया हमारे, एंड ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया है नंबर ऑफ मेट्स, ये भी नहीं होगा एंड इस तरह का कोई रेशियो नहीं आता है, ठीक है। यहाँ क्या है, कितने स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं सीजन में, देखो इंक्रीज हो रहा है इनका नंबर, ठीक है। एंड ये जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ मेट्स बढ़ रहे हैं पेरेंटल केयर, ये देखो यहाँ पर कम हो रही है और किसी में भी कम नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें क्या, आपको मोनोगैमी में क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वहां क्या है, दोनों चीजें इक्वली चलती, पेरेंटल केयर भी उनको देना होता है एंड उनके अंदर जो मीटिंग होती है वो भी, उसके अंदर भी दोनों का इक्वली हाथ होता है, और उसको ऑफ स्प्रिंग को पेरेंटल केयर देने में और उसको फीड करवाने में, सब में क्या है, दोनों का इक्वली क्या है, वो रहता है पार्टनर। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ हमें बताई गई है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मेट्स बढ़ते जाएंगे पेरेंटल केयर घटती जाएगी, जब नंबर ऑफ मेट्स कम है तब पेरेंटल केयर देखो बहुत ज्यादा हाई जा रही है। ये बहुत इजी है ग्राफ हमारे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर था कि नंबर ऑफ मेट अगर बढ़ रहे हैं तो पेरेंटल केयर हमारी घट रही है, तो ये ग्राफ सीधा सा हमें बता रहा है, ठीक है, सेकंड वाला ग्राफ। एंड यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सीजन में बहुत ज्यादा इनका नंबर होगा, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि 2019 में आया हुआ है। प्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी अंडर ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सपेक्ट देन। यहाँ क्या है, तीन कंडीशंस तो हमारी किसके अंदर आती है, इस बुक के अंदर आती है, बट एक कंडीशन जो है वो नहीं आती है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिव सक्सेस है हमारे किस कंडीशन में फुलफिल होती है। कहने का मतलब होता है कोई दो ऑर्गेनिज्मों के बीच में क्या है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उनको सक्सेस, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांस कब होते हैं, किस कंडीशन में होता है, ठीक है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था, फीमेल जो होती है बहुत ज्यादा चूजी होती है। वो चूजी क्यों होती है, क्योंकि उसको क्या है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस चाहिए होती है, मतलब उसको इस टाइप की अपनी ऑफस्प्रिंग चाहिए होती है जो कि थोड़ी एडवांस हो, ठीक है, उसके जो जीनोटाइप है या फिनोटाइपिकली वो क्या है, थोड़ी एडवांस दिखे, बहुत अच्छी दिखे, हेल्दी ना हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो इस टाइप की होती है, इसलिए क्या है, हमारी फीमेल चूजी होती है, तो ये हमारी हो जाएगा ट्रू। फिर है मेल फीमेल कंपटीशन इज इंटेंस, ठीक है, सॉरी, मेल और मेल कंपटीशन इंटेंस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों होता है, क्योंकि एक, जैसे कि आपका एक फॉरेस्ट है, वहां पर क्या है, एक फीमेल और काफी सारे मेल है, ठीक है। तो यहाँ मेल मेल के अंदर कंपटीशन होता है बहुत अच्छे लेवल का, कि मैं इसकी, कोई बोलता है मतलब कि मैं इस फीमेल एनिमल के साथ मीट करूं, कोई बोलता है मैं करूं, तो जो हमारा थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, वो मीटिंग कर लेगा हमारे फीमेल एनिमल के साथ, और जो थोड़ा सा भी वीक होगा वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेल मेल के बीच में क्या है, बहुत इंटेंस लेवल का कंपटीशन चलता है, तो ये भी बिल्कुल हमारे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, फीमेल्स प्रीफर मेल विथ लार्ज टेरिटरी, क्यों करती है प्रीफर,
ऐसे मेल को प्रीफर करती है जिसकी टेरिटरी या जिसका एरिया क्या है बहुत ज्यादा बड़ा हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए जितना बड़ा एरिया होगा उसको बहुत उतना ही ज्यादा अच्छा रहने की जगह मिलेगी, फूड मिलेगा, हैबिटाट मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, फीमेल उसी मेल को प्रीफर करती है जिसकी टेरिटरी बहुत ज्यादा अच्छी हो, लार्ज हो, ठीक है। तो ये भी हमारा इसके अंदर आता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कंप्लीट करवाने, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं हमारे। एंड हमारे जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बॉन्ड पेयरिंग अकोर्स इन द स्पीसीज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा बॉन्ड पेयरिंग, जो होता है हमारा जो सोशियो बायोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर काम करते हैं, ना कि हमारी रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हमसे 3 यहाँ करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, तो हमने बता दिया इनकरेक्ट हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लार्ज हेल्दी polygynous population of an ungulate species with distinct short seasonal mating, the operational sex ratio, जिसको OSR बोलते हैं, ठीक है, रेशियो जो है इसका मेल एंड फीमेल इज लाइकली टू रिसेंबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बताना। अब यहाँ पर आप क्या हिंट दिया हुआ उसको पकड़ना है। पॉलीगाइनस पॉपुलेशन, पॉलीगाइनस का मतलब क्या होता है, ये देखो, जिसको हमने जस्ट पहले देखा था पॉलीगाइने, जिसको पॉलीगाइनस भी बोला गया। पॉलीगाइनी में क्या था, यहाँ पर हमारी मेल बाइस था एंड फीमेल नहीं थी। मेल जो है स्ट्रांगली बाइस्ड था, ठीक है। इस टाइप का कुछ हमें मिला था पॉलीगाइनस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। तो ये देखो, इसमें मेल हमारे ज्यादा है बजाय फीमेल के, क्योंकि मेल हमारे स्ट्रांगली बाइस्ड होता है पॉलीगाइनी या पॉलीगाइनस कंडीशन के अंदर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 4th नंबर का ऑप्शन। अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, पॉली एंट्री हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल का अगर रेशियो आ गया हमारी तो ये हो जाएगा मोनोगैमी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कंपटीशन हो रहा है फॉर मेट एंड वेरिएंस in fitness is higher among female than among males in which of the following animal mating system। यहाँ क्या बोला गया है मेटिंग सिस्टम में आपको, इससे पहले क्वेश्चन में हमारे क्या था कि जो मेल था मेल बाइस्ड चल रहा था, पॉलीगाइनी कंडीशन थी। यहाँ पर क्या है हमारे फीमेल बाइस है। देखो, फिटनेस जो है इज हायर अमंग फीमेल्स देन अमंग मेल्स। तो यहाँ कुछ इस टाइप का रेशियो बनेगा हमारे, ये देखो। तो यहाँ फीमेल स्ट्रांगली बाइस्ड है, ठीक है। ये फीमेल जो है हमारी स्ट्रांगली बाइस्ड है। तो इस कंडीशन को क्या बोलता है, ये जो कंडीशन आती है वो हमारे आती है पॉली एंट्री कंडीशन, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, हायर फिटनेस है हमारी फीमेल्स की, ठीक है। तो इस कंडीशन को पॉली एंट्री बोलते हैं। और मोनोगैमी में आपको पता है वीएम इक्वल्स टू वीएफ होता है। पॉलीगाइनी में क्या होता है, वीएम हमारे ज्यादा होता है वीएफ के कंपेयर में, ठीक है। ये चीज भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉली एंट्री, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटिंग सिस्टम्स देयर इज लाइकली टू बी नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिटवीन द सेक्सेस। यहाँ क्या बोला गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी मोनोगैमी होती है इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर इनकी बॉडी होती है, सिमिलर बॉडी साइज, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या है मिलकर के क्या करते हैं, पेरेंटल केयर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है ऑफ इंटरेस्ट।
ये चीजें सब हमारी किसके अंदर आती है, हमारे मोनोगैमी में आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितना सब चीजों को करने में फीमेल का हाथ होता है उतना ही क्या है हमारे मेल का होता है। दोनों इक्वली चलती है। आपको मैंने रेशियो भी बनाया था फीमेल और मेल का, ये देखो इस तरह से यहाँ दोनों चीजें इक्वली काम करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि आज अभी जैसे कि आपने कभी किसी भी एनिमल्स में देखा होगा, कभी कौन से एनिमल जिसके जो ज्यादा मतलब कि फिट होता है, ठीक है, उसके साथ फीमेल है ना मेट करती है। बट हमारे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी मोनोगैमी। पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, प्रॉस्मिस्कस कुछ भी नहीं होगा इस टाइप का, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन वही आया है, द फॉलोइंग सिचुएशंस might lead to the evolution of monogamy in birds. बर्ड्स के अंदर 90% हमारे मोनोगैमी मैटिंग सिस्टम ही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ अब हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, मेल हैज टू असिस्ट द फीमेल इन rearing द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेल जो है असिस्ट करता है फीमेल को इन rearing ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब ए ट्रू है तो ये गया, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, मेल गार्ड्स द फीमेल अगेंस्ट अदर मेल्स ट्राइंग टू मेट विथ हर, मतलब कि यहाँ क्या होता है, अब जस्ट सपोज फीमेल क्या है दूसरे पार्टनर के साथ अगर वो जा रही होती है तो मेल क्या करता है, उसको गार्डनिंग करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो इस टाइप का गार्डनिंग भी हमारे किसमें पाई जाती है, मोनोगैमी में पाई जाती है। बी हमारे अब ट्रू है, इसमें बी नहीं है, इसमें बी। अब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बट हमें बाकी के दो ऑप्शंस भी करने हैं। वन मेल may not produce enough sperm required to fertilize all the eggs produced by the female. No, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारे हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से हमारी जो करेक्ट है ए एंड बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट फॉर द फीमेल अडेप्टिंग पॉलीएंड्री, क्या है हमारे नॉट ए बेनिफिट फॉर द फीमेल अडॉप्टिंग पॉलीएंड्री, ठीक है। तो ये हमारे 2014 मतलब 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जून में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट फॉर द फीमेल अडॉप्टिंग पॉलीएंड्री, यहाँ हमारे नॉट बताना है, तो 3 सही है और एक ऑप्शन हमारा गलत होगा। ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हर एग्स फर्टिलाइज, ठीक है, होती है प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे ट्रू है। अब है एबिलिटी टू रिसीव मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द मेल्स, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पॉलीएंड्री है ना, तो यहाँ कैसा है फीमेल वाइज है, तो ये क्या है एबिलिटी होती है रिसीव करने की बहुत ज्यादा सोर्स फ्रॉम द मेल्स, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी बताई गई है ना कि गेटिंग ऑल हर एग्स फर्टिलाइज्ड हो, ठीक है। अब है एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन नॉर्मल। नो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कि बहुत ज्यादा नॉर्मल कंडीशन से भी बहुत ज्यादा वो ऑफस्प्रिंग हमारे प्रोड्यूस करते, इसकी कोई एबिलिटी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलीएंड्री कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारे फॉल्स हो जाएगा और हमसे क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा गया था, ठीक है। अब है इम्प्रूव चांस ऑफ जेनेटिक कंपेबिलिटी विथ हर ओवन डीएनए, यस इम्प्रूव तो करेंगे ही, क्योंकि कोई अगर अनहेल्दी हो तो उसको हम जनरेशन टू जनरेशन पास थोड़ी करते जाते हैं, अनहेल्दी चीज को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2013 दिसंबर में आया हुआ है, ठीक है। इनमें है ग्रेटर मेल इन्वेस्टमेंट इन द केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज मोस्ट लाइकली टू लीड, तो आपको पता है यहाँ हमारे मेल जो है बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर कर रहा है, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए, अपनी ऑफस्प्रिंग की केयर करने के लिए। तो यहाँ क्या होता है मेल ज्यादा होगा फीमेल के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे, मेल अपनी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी पेरेंटल केयर देने में। इसका मतलब यहाँ कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ होगी फीमेल बाइस्ड, तो वीएफ ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू वीएम, ठीक है। ये है हम नॉर्मल जानते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी
पॉलीएंड्री टाइप की कंडीशन। तो इसमें लीक सिस्टम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फीमेल चॉइस भी नहीं होती, रनवे सिलेक्शन भी नहीं होता, इसमें होता है रिवर्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल जो होता है वो हमारी क्या करता है, पेरेंटल केयर जो होता है उसके अंदर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। इस टाइप का हमारे ग्राफ का क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो मुझे मिला नहीं लेकिन मुझे याद है एक क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस टाइप का, अगर आपने देखा हो तो कुछ इस टाइप का। तो इसके अंदर मेल ऊपर है एंड फीमेल नीचे है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का ही ये आपके ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में दिसंबर में। क्वेश्चन को देखते हैं हम। इन बर्ड्स स्पीसीज वेयर बोथ पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है इक्वली टू पेरेंटल केयर। ये देखो सेम वही आ गया, मतलब कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली है, किसके अंदर, पेरेंटल केयर के अंदर। तो ये किसके अंदर होता है, आपको मैंने बताया था, ये होता है हमारे प्रेमी के अंदर। ये उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इक्वली। ठीक है, तो मेल इज लार्जर देन फीमेल, नो, मॉर्फोलॉजिकली भी ये क्या है, हमारे सिमिलर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं एक बार आपको बताती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ये रॉन्ग। फीमेल्स आर मोर कलरफुल, नो, ये भी नहीं होता है। फीमेल्स आर लार्जर, नो। यहाँ क्या होता है, बोथ सेक्सेस आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों सेक्सेस जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली प्रेजेंट रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 2015 में आया हुआ है। ये देखो यहाँ वापस से मोनोगेमी के बारे में बता रखा है। Which one of the following conditions is not likely to favor मेल मोनोगैमी। यहाँ क्या है, मेल मोनोगैमी को जो फेवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आपके 3 स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट दिए हुए हैं और एक स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन द मेल हैज टू गार्ड हिज मेट अगेंस्ट मेटिंग बाय अदर मीन्स, यस बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा जस्ट अपने से पहले जो क्वेश्चन किया था 2 क्वेश्चन छोड़ करके उसमें यही दिया हुआ था, मेल जो है गार्ड करता है फीमेल को कि वो अदर मेल्स के साथ क्या है, मीटिंग ना कर ले। ठीक है, व्हेन द मेल वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम फॉर फॉरेजिंग, नो, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ दोनों इक्वली सभी चीजों में क्या है, अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब है व्हेन द मेल हैज टू असिस्ट द मेट इन ब्रॉड एंड नेस्टिंग केयर। ठीक है, ये भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है, करता है। When the female guards her mate against seeking other female to mate, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मेल ही रोकता है फीमेल को, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं रोकती है, तो फीमेल भी क्या है, इसका इक्वली ध्यान रखती है, ये किसी और फीमेल के साथ मीटिंग ना कर ले। ठीक है, ये हमारी सारी कंडीशन मोनोगैमी की है। अब ये आपको इन क्वेश्चन से क्या आपको पता लगता है लास्ट में जाकर के, कि स्टेटमेंट्स देखो, आपके क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपका हर बार चेंज हो रहा है, बट जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स है वो थोड़े बहुत घुमा फिरा के आए, लेकिन स्टेटमेंट्स वही है। तो आप इन स्टेटमेंट से भी क्या है, अपना जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव, बिलो इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री आर सिलेक्टेड टैक्सा। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें एक्स ग्रुप है एंड वाई ग्रुप दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है, अब आपको जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो आपको देखना है एंड उसके अंदर आपको ग्रुप एक्स एंड वाई दिए हुए हैं, इनको देख करके हमें बताना है कि कौन क्या है, कौन मोनोफाइलेटिक है, कौन पैराफाइलेटिक है, दो ही आपको यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर कौन पॉलीफाइलेटिक है। तो आपको इसके लिए पहले एक बार मैं समझा देती हूँ क्या होता है। ठीक है, एक फाइलोजेनेटिक ट्री मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी एंड ये है हमारा ई। तो ये देखो इसके कॉमन एंसेस्टर है ये इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का। ठीक है, अब इस पॉइंट से दो और हमारे डिसेंडेंट्स निकल रहे हैं ए एंड बी, इस पॉइंट से हमारे निकल रहे हैं सी। ठीक है, अब हमारे इस पॉइंट से निकल रहे हैं डी एंड ई। इस तरह से हमने रफली एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया है, ऐसे नहीं कि आप लिखे बैठ जाओ कि मैम ये क्या है, रफली हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने के लिए ड्रॉ किया है। जस्ट सपोज अगर हम ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाए
इस एक डिसेंडेंट को हमने छोड़ा है ओनली, ठीक है। या फिर जस्ट सपोज हमने ओनली इसी डिसेंडेंट को सिलेक्ट किया हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, एंड लास्ट में आपको बताना चाह रही हूँ या हमने ओनली इन दोनों डिसेंडेंट्स को लिया हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमने सारे डिसेंडेंट जो फाइलोजेनेटिक ट्री था ओनली किसी एक को छोड़ा है, मतलब किसी एक को पराया किया है, तो ये हो जाएगा हमारी पैराफाइलेटिक, ठीक है, पैराफाइलेटिक टैक्सा, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या है, इसके जो कॉमन एंसेस्टर्स है उन सबको हमने यहाँ से छोड़ दिया और ओनली उसके डिसेंडेंट्स को ही लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। एंड हमने यहाँ क्या किया है, इसका कॉमन एंसेस्टर, दो अलग अलग कॉमन एंसेस्टर्स को हमने उनके डिसेंडेंट्स को लिया, ये अलग कॉमन एंसेस्टर से राइज हुआ था, ये अलग कॉमन एंसेस्टर से, ये देखो ये पॉइंट देखो इससे राइज हुआ था, तो ये अलग अलग कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए डिसेंडेंट्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपके क्वेश्चन में देखो, ठीक है, अब आप अगर हम क्वेश्चन में देखें, ये देखो पूरे डिसेंडेंट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ये देखो इसको पूरे को सिलेक्ट हमने ये देखो इस तरह से कर लिया, बट किसी एक को हमने छोड़ दिया जो कि जी। तो आपको पता है अगर हमने किसी एक को छोड़ा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी हमारे पैराफाइलेटिक ग्रुप, क्योंकि इसमें किसी एक डिसेंडेंट को हमने क्या है पराया कर दिया, समझाने के पर्पज से है, किसी एक को पराया करना मतलब निकाल दिया, इसका मतलब वो पराया हो गया, इसका मतलब पैराफाइलेटिक ग्रुप। अब यहाँ देखो आपकी इसके अंदर क्या है, पूरा हमने लिया है ऐसे कैसे एज इट इज पूरा हमने ग्रुप लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो X तो यहाँ हमारे हो जाएगा मोनोफाइलेटिक ग्रुप एंड Y हो जाएगा हमारे पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको मैंने ये रफली भी समझाया, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपको मिले तो आप उनको सॉल्व करना। ये ग्राफ फॉर्म में था, आपको लैंग्वेज फॉर्म में मोनोफाइलेटिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पैरा की भी पता होना चाहिए एंड पॉलीफाइलेटिक की भी आपको डेफिनेशन फॉर्म में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको लोकल समझाने के पर्पज से बता रखा है, ठीक है, आपको डेफिनेशंस भी लर्न होनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है और आप कौन सी क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिख के भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, बताइए। और आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना सजेशन दीजिए मुझे। थैंक यू।